नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। डोडरा क्वार्टर तक कोटखाई हाट कोटी में सुरंगों के निर्माण के लिए होगा सर्वेक्षण, बोले सीएम सुक्खू। सस्ते राशन के डिपो में 110 रुपए प्रति लीटर मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल भवन और सदन दिल्ली चंडीगढ़ में अब सभी के लिए कमरे का किराया 1200 रुपए तय। रोहतांग की ओर जाने वाली बसों को परमिट देने के विरोध में टैक्सी ऑपरेटरों ने किया चक्का जाम। शिमला में पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी की बस से 56 यात्री घायल, 20 रोडू अस्पताल रेफर। ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। रामपुर के निटर में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल तबाह, रोहतांग दर्रा में हल्की बर्फबारी। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रोडों में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोटखाई हाट कोटी और डोडरा क्वार में सुरंगों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। इन सुरंगों से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। सीएम का पदभार ग्रहण करने के उपरांत सीएम सुक्खू का क्षेत्र का ये पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र से क्वार को जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने रोडों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि बिचौलियों द्वारा सेब के बागवानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में 10 शीत भंडारण स्टोर स्थापित करने के लिए मौजूदा बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उपदान दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिए जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पहले की तुलना में लगभग 37 रुपए प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जून 2023 से पहले गरीब रेखा से नीचे लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपए प्रति लीटर तथा गरीब रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 रुपए प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था। हिमाचल भवन व सदन दिल्ली के साथ हिमाचल भवन चंडीगढ़ में अब सभी के लिए कमरों का किराया 1200 रुपए तय कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश में सीएम, डिप्टी सीएम सहित मंत्रियों और विधायकों को हिमाचल भवन, हिमाचल सदन का अब किराया 1200 रुपए देना होगा। संसदों, निगमों, बोर्डों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, हिमाचल सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी ये व्यवस्था होगी। हिमाचल भवन दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में एक कमरे का 250 और 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। रोहतांग की और निजी बसों को परमिट देने के विरोध में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने मनाली में चक्का जाम किया। टैक्सी ऑपरेटर फोरलेन पर भूतनाथ मंदिर के समीप सड़क पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले ऑपरेटरों ने मनाली में प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। काफी देर तक प्रशासन की ओर से वार्ता नहीं बुलाने पर ऑपरेटरों का गुस्सा फूटा और चक्का जाम कर दिया। पौने घंटे से जारी चक्का जाम को देखते हुए डीएसपी व एसडीएम मौके पर पहुंचे, लेकिन टैक्सी ऑपरेटर नहीं माने। इससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। हिमाचल के शिमला में एचआरटीसी की सवारियों से खचाखच भरी बस पहाड़ी से टकरा गई। इससे सवार 56 यात्रियों को चोटें आई है। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संदासू लाया गया, जहां से 20 घायलों की ज्यादा चोटें देखते हुए उन्हें रोडो अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 36 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद संदासू सीएचसी से छुट्टी दे दी गई। बस सुबह 7 बजे रोडू के टांगड़ों से चिड़गांव जा रही थी। इस बीच बस की ब्रेक फेल हो गई। इसके बाद चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को पहाड़ी की ओर काटा। इससे बस सड़क से बाहर नहीं पलटी और बड़ा हादसा होने से टल गया। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि से सेब सहित अन्य फलों को भारी नुकसान हुआ है। येलो अलर्ट के बीच कुल्लू जिले की निथलुप तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल तबाह हो गई है। सेब से अन्य फलों को भी नुकसान हुआ है। मौसम के कहर से बागवानों को पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। प्रभावित बागवानों ने प्रशासन व उद्यान विभाग से नुकसान के आकलन की गुहार लगाई है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में आज भी मौसम खराब बना हुआ है। एक सप्ताह से जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में मौसम लगातार खराब चल रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।